जरा सोचिए, सरकार 1115 करोड़ रुपए खर्च कर दे और 100 किलोमीटर लंबी शानदार सड़क बनकर तैयार हो जाए, लेकिन आप उस पर फर्राटा ना भर सके। क्यों? सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर की छोटे से टुकड़े की वजह से। यह बिलासपुर उरगा एक्सप्रेसवे की जमीनी हकीकत है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों विकास की रफ्तार ढेका गांव के पास आकर थम गई है। यह प्रोजेक्ट है बिलासपुर उरगा एक्सप्रेसवे का, एक आधुनिक एक्सप्रेस कंट्रोल्ड 4 लेन हाईवे, जिसे झारखंड बॉर्डर से कनेक्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए बनाया गया है। सपना था कि सड़क पर रोजाना 10,000 से ज्यादा गाड़ियां बिना किसी रुकावट के दौड़ेगी। ना कोई जाम, ना कोई सिग्नल। 100 किलोमीटर का पूरा ट्रैक बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन ढेका के पास अरपा नदी से ठीक पहले सिर्फ 800 मीटर का हिस्सा पिछले 1.5 साल से नासूर बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर पेच फंसा कहाँ? वजह है जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का विवाद। जिन किसानों की जमीन इस प्रोजेक्ट की जद में आई, उनका कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। प्रशासन का तर्क अपना है कि कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद प्रभावित किसानों को नोटिस जारी कर दिए हैं और कागजों पर नेशनल हाईवे प्राधिकरण NHAI को जमीन का कब्जा भी सौंप दिया है। तकनीकी रूप से रास्ता साफ है, लेकिन हकीकत में काम बंद है। किसान संतुष्ट नहीं है और मामला अब सिविल कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। ये देखिए, भारतमाला का प्रोजेक्ट है जो उरगा मार्ग, ढेका से उरगा मार्ग के लिए है, जो 2018 में अधिग्रहण किया था और 18 के बाद 21 में पता चला है हमको कोर्ट के द्वारा कि प्रकाशन हुआ है। और उसके बाद अभी 7 साल से केस चल रहा था इसमें, जिसमें अभी वहाँ आर्बिट्रेशन के द्वारा कमिश्नर ऑफिस में 27/7/2025 को निर्णय लिया गया है और सभी ने उन केस में जो लगाए थे 76 किसान का, उसमें दे दिया गया है। लेकिन अभी इसमें ऐसा है कि जो पहले 2021 में अवार्ड हुआ था, उस पैसा को ना दे करके जो कमिश्नर अपने हिसाब से पैसा दिया गया है, और उसमें भी अभी किसी भी किसान का खाता में पैसा नहीं आया है। तहसील जाते हैं तो तहसील वाले बोलते हैं पटवारी ऑफिस जाओ, पटवारी बोलते हैं तो तहसील जाओ। उसके बाद 1 हफ्ता पहले देख रहे हैं पूरा रोड को NHAI के द्वारा आ करके ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया है। तो तोड़ तो दिया, ठीक है, लेकिन हमको ये उचित नहीं लग रहा है कि पैसा दे करके ही तोड़ा जाता है ज़मीन बोलते हैं। तो हमको ये शासन से गुजारिश है कि हमारा जो भी मूल्य उचित होता है, जो मकान का होता है, जो ज़मीन का होता है, उसको जल्द से जल्द दे दिया जाए और शासन अपना काम करते रहे। मुआवजा तो 6-7 साल हो गए, अभी तक के मिले नहीं है। बाईपास रोड में आप मन के जमीन निकल ही ऐसे करके बोले रही है, पैसा वैसा तो मिले नहीं है अभी तक के। और काम शुरू हो गए, अभी तक पैसा मिले नहीं है। यह लड़ाई अब विकास बनाम अधिकार की बन गई है। एक तरफ 5 लाख से ज्यादा लोगों की उम्मीदें हैं जो इस हाईवे के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो किसान है जो अपनी जमीन की सही कीमत चाहते हैं। 1115 करोड़ का यह प्रोजेक्ट जनता के पैसों से बना है, लेकिन आज यह निवेश सिर्फ एक अटका हुआ सपना बनकर रह गया है। 100 किलोमीटर की दौड़ 800 मीटर पर आकर हाफ रही है। क्या यह एक्सप्रेसवे कानूनी पेचीदगियों में और उलझेगा, या फिर प्रशासन और अदालत मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? फैसला अब सिस्टम की गति पर निर्भर है। इस पूरे मामले पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं, और छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक, CGNN लाइव।